सोहेल 10 साल का था जब उसका नशई बाप उसे रिजवान साहब के घर मुलाजमत के लिए शहर ले आया। उसके बाप के कर्जे इतने बढ़ गए थे कि 2 कमरों का मकान भी गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। जहां सोहेल की बदकिस्मत माँ अपने 7 बच्चों के साथ सर छुपाए हुए बैठी थी। माँ, तू फिक्र ना कर, मैं तुझे बेघर नहीं होने दूंगा। उस रात सोहेल ने अपने बस्ते और किताबों को अलविदाई बोसा देते हुए अपनी माँ को यकीन दिलाया और तीसरे दिन ही वो उस बड़े गेट वाले घर के बाहर सुबह सवेरे गेट खुलने का इंतजार कर रहा था। उसका नशई बाप गेट के पास जमीन पर गठड़ी बना सो रहा था। रिजवान साहेब एक बहुत बड़े जमींदार थे। घर में दौलत की रेल पेल थी, मगर घर जितना बड़ा था घर के मकीनों के दिल उतने ही छोटे थे। सोहेल दिन भर फिरकी की तरह सारे घर में घूमता था। सुबह से रात और रात से सुबह हो जाती, मगर घर वालों के काम खत्म ना होते। फौरन 3 कप चाय लाओ, मेरे कपड़े 2 मिनट में इस्त्री करके हैंगर में लटका दो, मेरे कमरे की सफाई करो, मेरे लिए बाजार से चॉकलेट लेकर आओ। सारा दिन भांत भांत आवाजें और फरमाइशें उसका जहन चकराए रखती। कभी घड़ी 2 घड़ी आराम के लिए लेटता तो कानों में वही आवाज गूंजती और उस वक्त उसे अपना बस्ता और किताबें बहुत याद आती जिनका साथ उसके घर की गुर्बत ने छीन लिया था। और फिर एक दिन रिजवान साहब की छोटी बेटी सिदरा के कमरे की सफाई करते हुए सोहेल को एक किताब मिली। वो उसे छुपा कर अपने क्वार्टर में ले आया और सारी रात पढ़ता रहा। वो किताब उसे बहुत दिलचस्प लगी थी। अब जब भी उसे मौका मिलता वो उस किताब को खोलकर बैठ जाता। उस दिन भी काम निपटा कर वो किताब खोले पढ़ रहा था कि अचानक 2 हाथों ने उससे किताब छीन ली। उसने सर उठाकर देखा तो सामने सिदरा खड़ी थी, जिसने चीख चीख कर सारा घर इकट्ठा कर लिया था। उस दिन सोहेल को पता चला था कि गरीब होना कितना बड़ा जुर्म है। एक गरीब इंसान को किताब पढ़ने का हक भी नहीं है। रिजवान साहब और उसकी बेगम ने घर में होने वाली बाकी चोरियां भी उसके खाते में डालकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सोहेल चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अपनी सफाइयां देता रहा, मगर किसी ने उसकी आहोजारी पर तवज्जो ना दी। पुलिस एक बड़े आदमी की शिकायत पर जां फिशानी से एक्शन लेती हुई उस पर तशद्दुद करती रही। सोहेल को उस रात हर ज़रब अपनी रूह पर पड़ती हुई महसूस हुई थी और वो हर ज़रब पर अपने रब को पुकारता था। उस रात की जब सुबह हुई तो उसके रब ने एक फरिश्ता उसकी मदद को थाने में भेज दिया। उस फरिश्ते का नाम कलीम जावेद था। वो बहुत बड़ा सोशल वर्कर था जो उस रात थाने में अपने जाती काम से आया था, मगर सोहेल की चीखें सुनकर उसे अपना काम भूल गया था। उस दर्दनाक रात के बाद सोहेल की जिंदगी यकसर बदल गई थी। कलीम जावेद ने उसे अपने घर रख लिया था। वो एक अमीर मगर खुदा तरस इंसान था जिसके पास सब कुछ था, मगर वो आजिज़ी का पैकर था। उसने सोहेल का दाखिला शहर के महंगे स्कूल में करवा दिया और इसके बाद सोहेल ने भी पीछे मुड़कर ना देखा। उसने निहायत मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और पुलिस में बहुत बड़ा अफसर भर्ती हो गया। कलीम जावेद ने उसे इस वर्दी में देखकर पहले एक सल्यूट किया और फिर नसीहत की कि कभी अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला लेने का ख्याल आए तो किसी अपने जैसे मजलूम की मदद करके इस जालिम सिस्टम से बदला लेना। और आज इतने सालों बाद रिजवान साहब और उसकी बेटी को अपने सामने मुजरिमों की तरह खड़े देखकर उसे रब के इंसाफ पर यकीन आ गया था। सिदरा मुंशिया इस्तेमाल करने और उसे स्मगल करने में मुलविस थी और इसीलिए उसका बाप सोहेल के सामने शर्मिंदा सर झुकाए खड़ा था। अगर सोहेल चाहता तो आज अपना बदला ले सकता था, मगर वो जालिम नहीं था।
اس لیے اس نے ضروری کارروائی کر کے ملزمہ کو جیل بھجوا دیا اور بڑی سے بڑی سفارش پر کان نہ دھر کر اپنا فرض پورا کر دیا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ظلم جس پر بھی کیا جائے ایک دن ظالم کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اگر مظلوم بدلہ لینے کی سخت نہیں رکھتا تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی جگہ اللہ بدلہ لیتا ہے۔